साथियों, मोदी सरकार एक तरफ कानून की धज्जियां उड़ाते हुए संविधान में गलत तरीके से संशोधन करने का प्रयास करके और फौजदारी के कानून के मूल सिद्धांतों को रौंदते हुए एक ऐसा कानून लाना चाहती है, बनाना चाहती है, जिसके माध्यम से मोदी की सत्ता कभी ना चली जाए, भाजपा की सत्ता कभी ना चली जाए, ऐसी व्यवस्था करना चाहती है। आपने देखा पीछे अभी अमित शाह एक विधेयक लेके आया जिसमें यह व्यवस्था थी कि 5 साल तक की सजा जिसमें है भ्रष्टाचार के आरोप में ऐसा व्यक्ति, वो चाहे कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी हो, वो अगर गिरफ्तार होता है 30 दिन तक जमानत नहीं मिलती है तो 31वें दिन उसका पद अपने आप चला जाएगा। आप जानते हैं कि यह सब कुछ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है। जिस प्रधानमंत्री के इशारे पर सब कुछ हो रहा है, जिस गृह मंत्री के इशारे पर सब कुछ हो रहा है, क्या ऐसे में कोई कानून, वही सरकार, वही प्रधानमंत्री, वही गृह मंत्री अगर ऐसा कानून ला रहा है तो क्या उस गृह मंत्री को या उसके किसी मंत्री को या उसके किसी मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को कोई गिरफ्तार कर सकेगा? कभी नहीं कर सकेगा। प्रधानमंत्री को तो कभी ही नहीं कर सकेगा। लेकिन प्रधानमंत्री का शब्द जोड़कर सबको मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है। निशाना विपक्ष के वो नेता, विपक्ष के वो सरकारें, विपक्ष के वो मुख्यमंत्री, उनके मंत्री जो मोदी सरकार के सामने झुक नहीं रहे, मोदी के साथ बीजेपी में शामिल नहीं हो पा रहे और सीना तान कर खड़े हैं, उनको कब्जे में लाने की, उन पर नकेल कसने की तैयारी है। चाहे वो नीतीश कुमार, वैसे तो नीतीश कुमार अब खत्म ही हो लिया, नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो या ममता बनर्जी ही हो और या तेलंगाना के जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं वो हो या कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हो, कोई भी हो, मतलब जो विपक्ष के सरकारें हैं, उनके मुख्यमंत्री और मंत्री हैं, उन पर नकेल कसने के लिए यह यूं कहो कि उनको डरा धमका कर अपने हक में लाने के लिए, यह जुबान बंद करने के लिए वो कानून लाया जा रहा है। धन्यवाद विपक्ष को कि जबरदस्त तरीके से उसका विरोध किया, जिसकी वजह से वो जेपीसी को भेज दिया गया वो बिल। लेकिन निश्चित रूप से लाने की कवायद पूरी रहेगी और एक ना एक दिन आएगा ही, जिस तरह की नीयत है। इसी तरह से पूरे देश में पुलिस राज कायम करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। ईडी को कितनी पावर दी गई, आपने, हमने, सबने देखा है, सब जानते हैं। विपक्ष के नेताओं को किस तरह से फंसाएगा, सीबीआई किस तरह से बेलगाम काम कर रही है, आप हम सब जानते हैं। इनकम टैक्स किस तरह से काम कर रहा है, आप और हम सब लोग जानते हैं। जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उसको कैसे खत्म किया गया, आप जानते हैं। डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन के नाम पर जो बिल, जो कानून लाया गया है, जिसमें जो चोर है, जो अपराधी है, जो भ्रष्टाचारी है, उससे पूछना पड़ेगा कि तेरे नाम का खुलासा करूं या ना करूं, और अगर उससे पीछे बिना उसके नाम का खुलासा कर दिया कि इसने ये भ्रष्टाचार किया है, तो उसमें 250 करोड़ रुपए से लेके 500 करोड़, 2.5 करोड़ की बात नहीं कर रहा मैं, 250 करोड़, 250 करोड़ से लेके 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। यानी प्रेस का गला पूरी तरह से इस कानून के माध्यम से दबा दो। वो लोग जो सच के लिए लड़ रहे हैं, सच दिखा रहे हैं, सच बोल रहे हैं, सरकार से लगातार सवाल कर रहे हैं, उन सबकी जुबान बंद कर दो। और अब ऐसा ही एक काम दिल्ली में हुआ है। ये पुलिस राज बनाने के लिए जो दिल्ली में काम हुआ है बहुत मजेदार है। आप भी कहेंगे, एक तरफ तो हंसेंगे,
दूसरी तरफ कहेंगे कि मूर्खों की भरमार है क्या बीजेपी में? नहीं, मूर्ख नहीं, अपने उद्देश्य के लिए, अपने लक्ष्य के लिए वो कितना गिर सकते हैं, कानून को कितनी बुरी तरह से कुचल सकते हैं और कैसे अपने हक में कानून बनाने या आदेश पारित करने के लिए काम कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण है। और काम क्या हुआ है दिल्ली के? वैसे तो जितने भी केंद्र सरकार ने ये इधर उधर गवर्नर, जैसे चाहे आरिफ मोहम्मद खान हो या उससे पहले रवि था जो तमिलनाडु में जिसने बिल रोक के रखे थे, और इसी तरह के लोग, और पहले वो पश्चिम बंगाल में था जो उपराष्ट्रपति, जिसका पता नहीं है कहां गया, धनखड़। इसी तरह का एक मजेदार काम दिल्ली में हुआ है। दिल्ली के एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक आदेश निकाला है कि अब से जो पुलिस वाले हैं वो गवाही देने के लिए अदालतों में नहीं आएंगे, वो अपने पुलिस थाने में बैठकर ही गवाही देंगे। मतलब कानून की धज्जियां जिस तरह से उड़ा रहे हैं, ऐसा आपको दूसरी जगह कहीं मिलेगा नहीं। एलजी का मतलब क्या है? दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का मतलब क्या है? केंद्र सरकार, यानी केंद्र सरकार का होम मिनिस्टर, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री वही है ना, वो जो कहेंगे वो कर रहा है। सो पुलिस राज कायम करने के लिए यह सब किया गया है। तो क्या वकील साहब थाने में जाएंगे, उससे जब क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, जब उससे जिरह करेंगे पुलिस वाले से, तो जिरह करने के लिए थाने में जाएंगे। जो सबूत होते हैं उन सबूत को जब अदालत के सामने एग्जिबिट किया जाता है, दिखाया जाता है, सिद्ध किया जाता है, तो क्या थाने में से दिखाएंगे? वो थाने में बैठ के दिखाएंगे। मतलब कानून का जो तरीका है, जो एक बहुत अच्छा तरीका है, उसको धता बताते हुए यह आदेश पारित किया गया है। मतलब मूर्खों के शिरोमणि कोई होगा जिसने यह आदेश पारित किया है, वो दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अरे अगर इतने ही करने की जरूरत है तो ये भी क्यों करते हो? यही कर दो ना कि पुलिस वाला जो थाने में गए को अपने घर में बैठ के ही जो है वही एफआईआर लिख लेगा, अपने घर में बैठ के इन्वेस्टिगेशन कर लेगा, और जज साहब उसी के घर चले जाएंगे कि बोलो सरकार में आ गए आपके यहां, अब गवाही करवा दो। उसके घर में ही बैठ के कर लेंगे ना सब कुछ, और वहीं बैठ के फैसला सुना देंगे आराम से। वहीं करवाओ सब पुलिस वालों के लिए। काहे को इनको पुलिस वालों के लिए इधर उधर करने की जरूरत है? मतलब पुलिस व्यवस्था में सुधार करने की बजाय पुलिस राज कायम करने के लिए यह सारी चीजें की जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही होती है क्या? और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माना आर्गुमेंट हो पा रहे हैं, छोटी मोटी चीजें हो पा रही हैं, तो उसका मतलब यह है कि यह गवाही का जो सबसे महत्वपूर्ण एक विषय है, एक सबसे महत्वपूर्ण कार्यवाही है, इसको भी थाने में बैठ के करेंगे। और मैं कह रहा हूं इससे भी आगे चलो ना, वही हो जाता है। काहे को अदालतों की जरूरत है? इन जजों की भी छुट्टी करो, इन्हें भी, जजों की भी विचारों की क्या जरूरत है? वकीलों की तो जरूरत नजर आई नहीं रही, तो जजों की भी क्या जरूरत है? सिर्फ इतना ही करो ना, कहीं कोई एफआईआर हुई, पहले तो लिखते ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से लिखते हैं, और अगर लिख भी लेते हैं तो वहीं बैठ के वो अपने घर में बैठ के इन्वेस्टिगेशन कर लेगा, और इन्वेस्टिगेशन करके अदालत में फाइल करने की क्या जरूरत है? चार्जशीट भी एसएचओ के वहीं दाखिल कर देगा, और एसएचओ फैसला सुना देगा, वहीं खत्म कर देगा। अगर जिसको छोड़ना होगा, जिसको छोड़ना होगा उससे पैसे लेके उसे छोड़ देगा, और जिसकी सजा करनी होगी सजा कर देगा। भाई काय को अदालतों की जरूरत है? जजों की क्या जरूरत है? काय को वकीलों की जरूरत है? मतलब भेजा नाम की कोई चीज है नहीं कि एक जुडिशियल सिस्टम, एक क्रिमिनल लॉ का सिस्टम जिस बेहतरीन तरीके से चल रहा, उसको और बेहतर बनाने की बजाय उसकी रेड़ मारने की और पुलिस राज कायम करने की सारी कोशिश की जा रही है। दिल्ली के तमाम वकील, दिल्ली की जिला अदालतों के सभी वकील इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, हड़ताल पर हैं। पिछले 3 दिन से हड़ताल पर है वकील इसको लेकर, इस कानून 3 दिन नहीं, मैं कह रहा हूं इसको, हड़ताल को बिल्कुल अनंत काल तक चलाइए, जब तक इस तरह का वाहियात ऑर्डर
लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा वापस न ले लिया जाए, आज वकील तब तक चलाई जानी चाहिए हड़ताल। आज वकील सड़कों पे भी निकले, वहां पे चक्का जाम कर दिया 30 हजारी पे, और रोहिणी में भी काफी सारे वकील सड़कों पे निकले आज। नहीं, मैं समझता हूं केवल वही की बात नहीं है, ये आंदोलन बढ़ेगा और बढ़ना चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि केवल ये वकीलों की बात नहीं है, ये तो उन बेगुनाह निर्दोष जो लोग हैं जिनको झूठा फंसाया जा रहा है पुलिस के द्वारा, औरों के द्वारा, वो लोग, वो सबके साथ में दिक्कत होगी। तो ये आम जनता की परेशानी है, आम जनता को भी इसमें साथ देना चाहिए। उन तमाम पढ़े लिखे लोगों को, समझदार लोगों को, जो इन सारी चीजों को समझते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये कितना गलत है और सिस्टम, एक जुडिशियल सिस्टम कोलैप्स न कर जाए, उसके लिए सभी को इसमें साथ देना चाहिए, चाहे कोई भी हो। क्योंकि जिसका भी केस चल रहा होगा, जिसका भी अदालत से वास्ता पड़ा होगा, करोड़ों केस हैं, वो तमाम में अगर थाने में बैठ के सब कुछ होने लगेगा तो सब कुछ वहीं हो जाएगा, फिर क्या जरूरत है? कौन, किसको न्याय मिलेगा? किसी को न्याय नहीं मिलेगा। और फिर पुलिस वाले बिल्कुल बेलगाम हो जाएंगे। वैसे ही वो किसी की सुनते नहीं, मानते नहीं, लेकिन तब तो क्या हाल होगा ये आप समझ ही सकते हैं। जी को पकड़ के लाओ, उसे बिठाओ और उसे बता भी कैसे करेगा इसे। मैं समझता हूं सबसे बढ़िया ये रहेगा कि जज साहब से कहो तुम अपने घर रहो जी, वकील साहब दोनों जो है, सरकारी वकील वो अपने घर, और प्राइवेट जो वकील है, मुलजिम के जो वकील है वो अपने घर, और जो गवाह है वो तो पुलिस वाला हो ही गया वहां थाने में, और जो मुलजिम है उसे कहो भैया तू भी अपने घर रहे। तो सब अपने घर बैठ के जो है इस सब को करो, ऐसे कर दो ना, क्या दिक्कत है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो हो ही रही है, इंटरनेट का इस्तेमाल, हालांकि बिल्कुल इंटरनेट इस देश का बिल्कुल गया गुजरा है, फिर भी अगर ये सब कुछ हो ही रहा है तो वहां बैठ के कर दो ना, क्या दिक्कत है? केवल पुलिस वालों को यह सुविधा क्यों दी जा रही है? यह सुविधा तो जब थाने में बैठ के करनी है तो जज साहब को दो कि तुम अपने घर बैठ के करो, सरकारी वकील साहब को दो कि तुम भी अपने घर बैठ के करो, और भैया प्राइवेट वकीलों को भी दी जाए, मुलजिम को भी दी जाए, सबको दो ना ये सुविधा। जो हॉस्पिटल से डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर साहब को भी दो कि भैया डॉक्टर साहब आप हॉस्पिटल से कर लेना, और जो वहां से एफएसएल से लोग आते हैं, फॉरेंसिक साइंस लैब से जो लोग आते हैं, साइंटिस्ट जो आते हैं, उनको बोलो कि तुम वहीं से दो भैया। और कोई अगर वहां से बाहर से हो व्यक्ति, कलकत्ता से हो, कोई वहां से लखनऊ से हो, कोई यूपी से, कोई गुजरात से, कोई उनसे, सबको को तुम वहीं से दे दो ना, वहीं से करवाना सबको। अरे क्या पागलों जैसा राग कर रखा है। इस जुडिशियल सिस्टम की पहले ही ऐसी तैसी हो चुकी है, इस न्याय व्यवस्था का पहले ही दिवाला निकल चुका है, अब और रहे सहे का दिवाला निकाल दो।